कर्ण महाभारत के एक अद्भुत पात्र, जिनका जीवन संघर्ष, निष्ठा और सामाजिक असमानता के बीच फंसा हुआ था। एक सूत पुत्र होने के बावजूद भी कर्ण ने अपने मेहनत और कौशल्य से एक महान धनुर्धर और योद्धा बनने का सपना देखा था। हाल ही में रिलीज हुई कल्कि 2898 एडी, जो अभी OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पे भी रिलीज हो चुकी है, उसे आप लोगों ने देखा ही होगा। मूवी के क्लाइमैक्स सीन में हम देखते हैं कि अमिताभ बच्चन, जो अश्वत्थामा की भूमिका निभा रहे हैं, उनके हाथ में जो छड़ी होती है वो असल में वैकर्तन कर्ण का विजय धनुष होता है, और जब वो प्रभास यानी भैरवा के हाथों को स्पर्श करता है तब धनुष के साथ प्रभास के अंदर एक ऊर्जा का स्त्राव होता है और प्रभास को अपने पूर्व जन्म का अनुभव होता है। और मूवी के अंत में हम प्रभास को एज ए कर्ण देखते हैं, जो अर्जुन यानी विजय देवरकोंडा के साथ युद्ध कर रहे हैं, और स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण कर्ण का अपने शब्दों से गर्व कर रहे हैं। हम इस वीडियो में बात करेंगे क्यों डायरेक्टर नाग अश्विन ने अपने इस मूवी में धर्म के इस युद्ध में कल्कि अवतार के साथी बनने के लिए कर्ण को क्यों चुना। महाभारत में कई सारे नायक थे, जिनमें महानायक अर्जुन भी थे, फिर भी कर्ण ही क्यों? इस कारण को जानने के लिए हम पहले कर्ण के बारे में जानेंगे। देवी कुंती, जो पांडवों की माता थी, उनको विवाह पूर्व ऋषि दुर्वासा से एक वरदान मिलता है, जिससे वो किसी भी देव का आह्वान करके उनसे उनके अंश वाला पुत्र प्राप्त कर सकती थी। नादान होने के कारण कुंती इसको समझ नहीं पाती और वरदान को टेस्ट करने के लिए सूर्य देव का आह्वान करती है, और उसके बाद कुंती गर्भवती हो जाती है। उनको एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसके शरीर पे जन्म से ही एक कवच और कानों में कुंडल होते हैं। अविवाहित होने के कारण ना चाहते हुए भी उस बालक का त्याग कर देती है। बाद में वो बालक बहते हुए एक किनारे पे आता है, तब उसे देवी राधा और उनके पति अधिरथ को मिलता है। उनकी कोई संतान न होने के कारण वो इस बालक को गोद ले लेते हैं और उसका नाम कर्ण रखते हैं। कर्ण के पिता अधिरथ एक सूत होते हैं। वो राजा धृतराष्ट्र के सारथी और एक मित्र भी होते हैं। इसीलिए कर्ण को पांडव और कौरवों के साथ द्रोणाचार्य के गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता है। कर्ण बहुत मेहनती और कौशली था। उसे धनुर्विद्या में काफी रुचि थी, इसलिए वो विश्व का सबसे महान धनुर्धर बनना चाहता था। पर राजकुमार और अन्य विद्यार्थियों को अलग शिक्षा दी जाती थी। द्रोणाचार्य अर्जुन को सबसे महान धनुर्धर बनाना चाहते थे। इसीलिए ये देख के कर्ण को अर्जुन से बड़ी ईर्ष्या होती है, और वो सोचता है कि सिर्फ एक सूत पुत्र होने के कारण उसे द्रोणाचार्य शिक्षा नहीं देना चाहते। इसलिए कर्ण आश्रम छोड़ के चला जाता है। उसके बाद कर्ण हिमालय में भगवान परशुराम के आश्रम जाता है, और वहाँ वो उनसे झूठ बोलता है कि वो एक ब्राह्मण है और उनसे शिक्षा लेना चाहता है, क्योंकि परशुराम ब्राह्मणों के सिवाय किसी को भी शस्त्र विद्या नहीं सिखाते थे। कर्ण कई सालों तक परशुराम जी से शिक्षा लेता रहा और उनका सबसे प्रिय विद्यार्थी भी बना। इसलिए परशुराम जी ने कर्ण पे प्रसन्न होकर उसे अपना विजय धनुष और ब्रह्मास्त्र प्रदान किया। पर एक दिन परशुराम कर्ण का झूठ पकड़ लेते हैं और उसे श्राप मिलता है कि संकट के घड़ी में उसके रथ का पहिया जमीन में फंस जाएगा और तभी उसे उसकी विद्या का भी विस्मरण हो जाएगा। बाद में कर्ण हस्तिनापुर लौटते हैं। वहाँ पहली बार उनका अर्जुन से सामना होता है, पर सूत पुत्र होने के कारण उसे अर्जुन से स्पर्धा करने की अनुमति नहीं मिलती। तब दुर्योधन उसे अंग देश का राजा बना देता है, और तभी से वो दोनों मित्र बन जाते हैं। मैं आपको कर्ण के सामर्थ्य के बारे में बताना चाहूँगा। कर्ण एक महान योद्धा और धनुर्धर था, जो एक ही समय लाखों की सैन्यों से अकेला लड़ सकता था। कर्ण ने दुर्योधन के लिए 4 दिग्विजय यात्रा की थी, जिसमें उसने पांचाल के राजा द्रुपद, उत्तर में राजा भागदत्त, अंग, बंग, कलिंग, मगध, मोहरा, पटना, त्रिपुरा, कोसला, कन, माहिष्मती, छेदी, इन जैसे बड़े राज्यों के राजाओं को परास्त किया था। इनमें मगधपति जरासंध भी थे, जिन्हें हराना आसान नहीं था। महाभारत के युद्ध के दौरान कर्ण ने सभी बड़े राजाओं को परास्त किया था। कर्ण ने अर्जुन को छोड़ के बाकी सब पांडवों को परास्त किया था। रही बात अर्जुन की, युद्ध के पूर्व श्री कृष्ण के कहने पे इंद्रदेव कर्ण से उसके कवच कुंडल मांग लेते हैं, पर कवच कुंडल देने के बाद भी कर्ण का सामर्थ्य कम नहीं होता। मैं आपको अर्जुन और कर्ण के महाभारत के 17वें दिन के युद्ध के बारे में बताना चाहूँगा। अर्जुन और कर्ण बराबरी से लड़ रहे थे। कभी अर्जुन का पलड़ा भारी था तो कभी कर्ण का। आपको इस युद्ध के बारे में 3 महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूँगा। पहला, जब कर्ण तक्षक नाग से जुड़ा हुआ एक बाण अर्जुन पर छोड़ते हैं
तब कृष्ण रथ को जमीन में धंसा देते हैं, जिसके कारण अर्जुन बच जाता है। दूसरा, जहाँ भगवान श्री कृष्ण कर्ण की तारीफ करते हैं, तब अर्जुन उनसे कहता है कि मैं जब तीर चला रहा हूँ तब कर्ण का रथ 10 कदम पीछे चला जाता है, और जब कर्ण बाण चलाता है तब उसके प्रहार से सिर्फ 2 कदम हमारा रथ पीछे जाता है। तो फिर भी आप कर्ण की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, तुम्हारा रथ स्वयं अग्निदेव ने बनाया है, उस पे खुद भगवान हनुमान ध्वज के स्वरूप में बैठे हैं, और मैं खुद तीनों लोकों का स्वामी तुम्हारा रथ चला रहा हूँ। अगर ये सब ना होता तो तुम्हारे रथ का क्या होता पार्थ? तीसरी बात, जब कर्ण का रथ जमीन में फंस जाता है और वो उसी हालत में अर्जुन से युद्ध करता है, उस समय गांडीव की कई सारी प्रत्यंचाएं कर्ण अपने वारों से काट देते हैं। जब कर्ण का रथ भूमि में अटक जाता है, कर्ण जब निशस्त्र होता है और परशुराम जी के श्राप के कारण अपनी विद्या भूल गया होता है, तब अर्जुन को कर्ण का उस हालत में वध करना पड़ता है, और यही कर्ण की महानता बताता है। कर्ण के इस जीवन को देख के लगता है कि उसकी कहानी का अंत ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसका सामर्थ्य दुनिया के सामने आना चाहिए था, और शायद इसीलिए कर्ण की इस अनचाही अधूरी कहानी को एक सुंदर और योग्य पूर्व विराम देने के लिए डायरेक्टर नाग अश्विन ने कर्ण को चुना है अपने मूवी के नायक के स्वरूप में। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।